अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद की नमाज़ पढ़ने का क्या तरीका है, आज मैं आपको नमाज ईद का मुकम्मल तरीका बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ईद के दिन बहुत ही करीब हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीका ही मालूम नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको ईद की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका, नियत कैसे करेंगे, किस तरह ईद की नमाज़ अदा करेंगे, और जो ईद की नमाज़ में 6 ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं उन तकबीरों की तरतीब क्या होगी, यानी कौन सी तकबीर में हमने हाथ उठाकर छोड़ देने हैं और कौन सी तकबीर में हमने हाथ उठाकर बांध लेने हैं। बहुत सारे लोग यहाँ गलती कर जाते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि किस तकबीर में हमने हाथ उठाकर छोड़ने हैं और किस तकबीर में हमने हाथ उठाकर बांध लेने हैं। तो मैं आपको मुकम्मल तरीका, मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। देखें, सबसे पहले हम नियत करेंगे। नियत ये ज़रूरी है, और असल में नियत ये दिल के इरादे का नाम है। अगर आप ज़ुबान से नियत करते हैं तो ये मुस्तहब है, असल नियत दिल के इरादे का नाम है। अब नियत किस तरह कहेंगे, सबसे पहले हम नियत करेंगे कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब की 6 ज़ायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, बंदगी अल्लाह ताला की, पीछे इस इमाम की। अगर आपको ये कलिमात ज़ुबान से अदा करना नहीं आते तो आप दिल में भी ये नियत कर सकते हैं कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब की 6 ज़ायद तकबीरों के। ये नियत आप दिल में भी कर सकते हैं। असल नियत दिल के इरादे का नाम है। ज़ुबान से कह लेना ये मुस्तहब अमल है, कोई कहता है तो उसको सवाब होगा, वरना असल में नियत दिल के इरादे का नाम है। नियत करने के बाद इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहेंगे और इमाम के साथ साथ हमने भी तकबीर तहरीमा कहनी है। जब इमाम साहब तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो हमने इमाम की तकबीर कहने के बाद तकबीर कहनी है। बहुत सारे लोग यहाँ भी गलती करते हैं कि वो इमाम की तकबीर कहने से पहले ही तकबीर कह लेते हैं। तो आप याद रखें, इससे नमाज होना तो दूर की बात, आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। तो इमाम साहब पहले तकबीर तहरीमा मुकम्मल कह लें, उसके बाद फिर मुक्तदियों ने तकबीर तहरीमा कहनी है। तकबीर तहरीमा कहने के बाद सबसे पहले सना पढ़ी जाएगी। इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे आहिस्ता आवाज़ में, और मुक्तदी भी सना पढ़ेंगे आहिस्ता आवाज़ में। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद अब ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। 3 तकबीरें ज़ायद कही जाएंगी। अब आपने तवज्जो के साथ सुनना है और देखना है कि कौन सी तकबीर में हाथ उठाकर छोड़ने हैं और कौन सी तकबीर में हमने हाथ उठाकर बांध लेने हैं। सना पढ़ने के बाद सबसे पहले इमाम साहब जो है वो तकबीर कहेंगे। हम इमाम के तकबीर कहने के बाद तकबीर कहेंगे, यानी इमाम साहब तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, हमने हाथ छोड़ देने हैं। इमाम साहब भी हाथ छोड़ देंगे, हमने भी हाथ छोड़ देने हैं। फिर इमाम साहब तकबीर कहेंगे, उसके बाद हमने तकबीर कहनी है। इमाम साहब तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ उठाकर छोड़ देने हैं। उसके बाद फिर जो तीसरी तकबीर कही जाएगी अल्लाहु अकबर, अब हमने हाथ उठाकर बांध लेने हैं। अब इमाम साहब तावुज़ तस्मिया पढ़ेंगे और इमाम साहब सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे। हम खामोश खड़े रहेंगे। मुक्तदी इमाम के पीछे किरात नहीं करते। जब इमाम साहब किरात करेंगे तो मुक्तदी खामोश खड़े रहेंगे। उसके बाद फिर रुकू में जाएंगे। रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये तस्बीह हम रुकू में पढ़ेंगे। रुकू से खड़े हो जाएंगे और उसके बाद हमने 2 सजदे करने हैं। अब हम दूसरी रकात में आएंगे। दूसरी रकात में जब आएंगे तो सबसे पहले क़िरात की जाएगी। इमाम साहब बुलंद आवाज़ से सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे। हमने खामोश खड़े रहना है। मुक्तदियों ने इमाम के पीछे क़िरात नहीं करनी, खामोश खड़े रहना है। क़िरात करने के बाद याद रखें, पहली रकात में क़िरात करने से पहले 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी, और दूसरी रकात में क़िरात करने के बाद रुकू में जाने से पहले 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। इमाम साहब सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे। तो सूरत मिलाने के बाद अब 3 तकबीरें ज़ायद कही जाएंगी। पहले इमाम साहब तकबीर कहेंगे, फिर हमने तकबीर कहनी है। तो अब तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ उठाकर हमने छोड़ देने हैं। अब दूसरी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, अब हमने हाथ उठाकर छोड़ देने हैं। अब हमने तीसरी तकबीर कहनी है अल्लाहु अकबर, हाथ उठाकर हमने छोड़ देने हैं। अब 3 तकबीरें हमारी मुकम्मल हो गई। अब लोग यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं। चौथी तकबीर जो होती है वो रुकू के लिए होती है। ईदैन में 6 ज़ायद तकबीरें कहनी होती हैं, ये वाजिब हैं। 3 तकबीरें पहली रकात में क़िरात से पहले, और 3 तकबीरें दूसरी रकात में क़िरात के बाद और रुकू से पहले। तो 3 तकबीरें कहकर हमने हाथ छोड़ देने हैं दूसरी रकात में,
اور اس کے بعد چوتھی تکبیر کہتے ہوئے ہم رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کریں گے، رکوع میں جو ہے وہ رکوع کی تسبیح پڑھی جائے گی، اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، اس کے بعد ہم بیٹھ جائیں گے، تشہد پڑھا جائے گا، پھر درود پاک پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد دعا پڑھی جائے گی۔ اب جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو ہم نے امام کی اقتداء میں، امام کے پیچھے پیچھے ہم نے بھی پھر سلام پھیر دینا ہے۔ تو یہ نماز عید پڑھنے کا مکمل طریقہ اور مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ طریقہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر عید سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور جو ہے وہ شیئر کیجئے، تاکہ ان کو بھی نماز عید کا مکمل طریقہ، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے اور وہ بھی صحیح طریقے سے نماز عید ادا کر پائیں۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔